गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सेशन को शुरू करें उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम से लोक सेवा आयोग के गठन का प्रयास किया गया। ऑप्शंस है अधिनियम 1935, अधिनियम 1947, अधिनियम 1919 या अधिनियम 1858। आंसर है अधिनियम 1919 या एक्ट 1919। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक वाइट, अलेक्जेंडर मूडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा और विट्ठल भाई पटेल। आंसर होगा अलेक्जेंडर मूडीमैन। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के कितने विषयों को केंद्र सूची यानी कि संघ सूची में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शंस है 27, 37, 47 या 57। तो आंसर है 47। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देश साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शंस हैं मूल अधिकारों के रूप में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र के रूप में या भारत सरकार की कार्य संचालन प्रक्रिया के रूप में। आंसर होगा राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शंस हैं 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा या भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत। तो आंसर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शंस हैं 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस है भारत अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858 या भारतीय अधिनियम 1870। आंसर है भारतीय अधिनियम 1919। नेक्स्ट, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। ऑप्शंस है 1935, 1919, 1909 या 1892। आंसर है 1919। नेक्स्ट, 1919 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शंस है उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन या प्रांतों में दोहरा शासन। तो मुख्य विशेषता जो रही इस अधिनियम की वो थी कि प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट, ब्रिटेन द्वारा भारत में किए गए निम्नलिखित प्रयोगों में से सबसे कम अवधि चला। ऑप्शंस है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई। ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 या भारतीय परिषद अधिनियम 1935। आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट, ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय सरकार की अवधारणा का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया। ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत सरकार अधिनियम 1958, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था। ऑप्शंस हैं 299, 284, 385 या 292। तो आंसर होगा 284। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था। तो ऑप्शंस है अगस्त 1945 से नवंबर 1945, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949, जुलाई 1946 से अक्टूबर 1948 या नवंबर 1948 से जनवरी 1949। आंसर है दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। नेक्स्ट,
1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ऑप्शंस हैं बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब या बिहार। आंसर होगा बंगाल। नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, ए.एन. सिन्हा या एच.सी. मुखर्जी। आंसर होगा एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऑप्शन से महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने या जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या के.एम. मुंशी। आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, जे.एल. नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। आंसर है बी.एन. राव। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। आंसर है भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट, संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? तो ऑप्शन हैं भारतवर्ष, कोई नाम नहीं, भारत या हिंदुस्तान। आंसर होगा भारत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा है। ऑप्शन हैं प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, संघीय व्यवस्था या मौलिक अधिकार। आंसर होगा प्रस्तावना। नेक्स्ट, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। ऑप्शन हैं पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य, द्विसदनात्मकतावाद, स्वतंत्र न्यायपालिका। आंसर है संप्रभु राज्य। नेक्स्ट, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है। ऑप्शन हैं प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी या धर्मनिरपेक्षता। तो आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? ऑप्शन है बेरुबाड़ीवाद, बॉम्बईवाद, मिनर्वा मिल्स वाद या गोलकनाथवाद। तो बेरुबाड़ी का जो केस था उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखित समता शामिल सही समूह कौन सा है? ऑप्शंस हैं सामाजिक और आर्थिक, आर्थिक और राजनैतिक, प्रतिष्ठा और अवसर या सामाजिक और राजनैतिक। आंसर होगा प्रतिष्ठा और अवसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं पंथ निरपेक्षता, संघीय शासन, राजनीतिक न्याय या प्रतिष्ठा की समानता। आंसर होगा संघीय शासन। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो ऑप्शंस हैं विश्वास, धर्म, उपासना या भाषा। आंसर है भाषा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं? ऑप्शंस हैं भाग 11 अध्याय 2, भाग 19 अध्याय 2, भाग 11 अध्याय 3 या भाग 11 अध्याय 1। आंसर होगा भाग 11 अध्याय 2। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। ऑप्शंस हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य से, संसदीय प्रणाली से या गणतंत्रवाद से। तो इसका आंसर होगा संसदीय प्रणाली से। नेक्स्ट, भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, केंद्र व राज्यों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। आंसर होगा कि कार्यपालिका जो है वो संसद या व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? ऑप्शंस हैं भाग 2 नागरिकता, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A मौलिक कर्तव्य या भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर है भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? तो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 52 से 78 तक, अनुच्छेद 52 से 76 तक, अनुच्छेद 51 से 77 तक या अनुच्छेद 52 से 80 तक। तो आंसर होगा अनुच्छेद 52 से 78 तक। नेक्स्ट, संविधान के किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शंस है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। तो आंसर होगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट, भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। ऑप्शंस है संघ में, राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, स्थानीय निकायों में। आंसर होगा संघ में। नेक्स्ट, पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय हैं। ऑप्शंस हैं संघ सूची के, समवर्ती सूची के, राज्य सूची के या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिकता और शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रदान करे, संसद विधि द्वारा प्रदान करे, उच्चतम न्यायालय नियमों द्वारा प्रदान करे या भारत सरकार विनिश्चित द्वारा प्रदान करे। आंसर होगा संसद विधि द्वारा प्रदान करे। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? ऑप्शंस हैं शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका या न्यायिक पुनरावलोकन। आंसर होगा एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शंस हैं शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, राज्यपालों की नियुक्ति या समवर्ती सूची में केंद्र को अधिकार। आंसर है शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शंस हैं मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है, दोहरी कार्यपालिका, संसद की सर्वोच्चता या। तो आंसर है दोहरी कार्यपालिका। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। ऑप्शंस हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892 या भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैत शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? ऑप्शंस हैं राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्थानीय प्रशासन। तो आंसर है राजस्व। नेक्स्ट, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? ऑप्शंस हैं एक्ट 1861, एक्ट 1858, एक्ट 1833 या एक्ट 1892। तो अधिनियम 1858 के तहत जो है गवर्नर जनरल का पदनाम जो है वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या पार्लियामेंटो एक्ट 1909। आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन या अध्यक्ष। आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। नेक्स्ट, एलिजा एम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑप्शंस है शिक्षा के क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से या खेलकूद क्षेत्र से। तो एलिजा एम्पे जो है इनका संबंध न्यायिक क्षेत्र से था। नेक्स्ट, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ऑप्शंस हैं क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल प्लान या नेहरू रिपोर्ट। आंसर होगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, बलदेव सिंह, सी राजगोपालाचारी या गजानतर अली खान। आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, कौन संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शंस हैं पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणवीर सिंह हुड्डा या श्री शेर सिंह। आंसर है श्री रणवीर सिंह हुड्डा। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शंस है 282, 284, 286 या 287। तो आंसर है 284। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करो। और चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।